एक समय की बात है। कबूतरों का एक दल आसमान में भोजन की तलाश में उड़ता हुआ जा रहा था। गलती से वह दल भटक कर ऐसे प्रदेश के ऊपर से गुजरा जहाँ भयंकर अकाल पड़ा था। कबूतरों का सरदार चिंतित था। कबूतरों के सरदार को यह चिंता थी कि अब भोजन कहाँ से मिलेगा, फिर क्या होता है। कबूतरों के शरीर की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। शीघ्र ही कुछ दाना मिलना जरूरी था। दल का जो युवा कबूतर था वह सबसे नीचे उड़ रहा था। भोजन नजर आने पर उसे ही सबको बताना था। बहुत समय उड़ने के बाद कहीं वह सूखाग्रस्त क्षेत्र से बाहर निकल आए और नीचे उन्हें हरियाली नजर आने लगी। भोजन मिलने की उम्मीद बनी और युवा कबूतर और नीचे उड़ान भरने लगे। तभी उसे एक नीचे खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा हुआ नजर आया। तो उसने बड़े जो कबूतर थे उनको बोला, चाचा नीचे खेत में बहुत सारे दाने बिखरे हुए पड़े हैं, हम सबका पेट भर जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, सरदार ने सूचना पाते ही सभी कबूतरों को नीचे उतरकर खेत में बिखरा हुआ दाना चुनने के लिए आदेश दिया। तो सारा दल नीचे उतरा और दाना चुनने लगा। वास्तव में वह दाना पक्षी पकड़ने वाले एक शिकारी ने बिखेर रखा था। ऊपर पेड़ पर तना था और उसके ऊपर जाल था। जैसे ही कबूतर का पूरा दल है वो दाना चुगने के लिए नीचे आया तो जाल उन पर आ गिरा। सारे कबूतर बेचारे उसमें फंस गए। कबूतरों के सरदार ने माथा पीटा। ओह, यह तो हमें फंसाने के लिए फैलाया जाल था। भूख ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे सोचना चाहिए था कि इतना सारा अन्न बिखरा हुआ, कोई न कोई बात जरूर होगी। अब क्या हो सकता है जब चिड़िया चुग गई है खेत। एक कबूतर रोने लगा, हम सब तो अब मारे जाएंगे। फिर बाकी कबूतर तो हिम्मत हार बैठे थे, पर सरदार गहरी सोच में डूबा हुआ था। यकायक उसने कहा, सुनो, जाल मजबूत है यह ठीक है, पर इसमें इतनी भी शक्ति नहीं कि हमारी एकता को यह हरा सके। हम अपनी सारी शक्ति को जोड़ेंगे और मौत के मुंह से जान बचा लेंगे। फिर युवा कबूतर है वो फड़फड़ाया, चाचा साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। तो जाल हम कैसे तोड़ेंगे और शक्ति को कैसे जोड़ेंगे। तो सरदार बोला, तुम सब चोंच से जाल को पकड़ो, फिर जब मैं फुर्र कहूँ तो एक साथ हम जोर लगाकर उड़ जाएंगे। सबने ऐसा ही किया। तभी जाल बिछाने वाला शिकारी आता नजर आया। फिर जाल में कबूतर को फंसा देखकर उसकी आंखें चमकी और हाथ में के उसके डंडा था। और जैसे जैसे वो जाल के पास में आया तो शिकारी से जाल कुछ ही दूर था कि कबूतरों का सरदार बोला, फुर्र। तो फिर क्या था, सारे कबूतर एक साथ जोर से उड़ने लगे और पूरा जाल हवा में ऊपर उठ गया और सारे कबूतर जाल को लेकर ही उड़ने लगे। कबूतरों को जाल सहित उड़ते देखकर शिकारी अवाक रह गया। कुछ संभला तो जाल के पीछे दौड़ने लगा। कौन? शिकारी। अब क्या था, कबूतर सरदार ने शिकारी को नीचे जाल के पीछे दौड़ते पाया तो उसका इरादा समझ गया था कि सरदार भी जानता था कि वह एक साथ जाल के साथ ज़्यादा दूर तक उड़ नहीं पाएंगे। पर सरदार के पास इसका भी उपाय था। निकट ही एक पहाड़ी पर बिल बनाकर उसका चूहा मित्र रहता था। तो सरदार जो कबूतर का था उसने तेजी से उड़ते हुए एक पहाड़ी की ओर उड़ने का आदेश दिया। पहाड़ी पर पहुंचते ही सरदार का संकेत पाकर जाल समेत कबूतर चूहे के बिल के निकट उतरे। सरदार ने मित्र चूहे को आवाज दी। सरदार ने संक्षेप में ही चूहे को सारी घटना बता दी और जाल काटकर उन्हें आज़ाद करने के लिए कहा। कुछ ही देर में चूहे ने वह जाल काट दिया। सरदार ने अपने मित्र चूहे को धन्यवाद दिया। सारा कबूतर दल आकाश की ओर आज़ादी की उड़ान भरने लगा। तो दोस्तों, इससे सीख मिलती है कि एकजुट कर हम बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना भी कर सकते हैं। एकता में सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो आप सभी भी एक होकर रहिए। कोई भी मुसीबत को एकता से ही आप हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।